नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं उन 10 सबसे ज़रूरी सवालों की जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की जान होते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ सवाल नहीं है। ये वो बुनियादी टॉपिक्स हैं जिनसे इंटरव्यू लेने वाले ये परखते हैं कि किसी की समझ कितनी गहरी है, चाहे वो पद एक इलेक्ट्रिशियन का हो, इंजीनियर का या फिर फोरमैन का। हमने इन 10 सवालों को 3 मेन हिस्सों में बांट दिया है: मोटर कंट्रोल, सिस्टम कंपोनेंट्स और सबसे जरूरी सेफ्टी। इससे सब कुछ समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं जो कई इंडस्ट्रियल सिस्टम्स का दिल है, मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर्स। इंटरव्यू में एक बहुत ही आम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो है स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। ये खासतौर पर उन बड़े मोटर्स के लिए इस्तेमाल होता है जो 7.5 किलोवाट या 10 हॉर्स पावर से ज्यादा के होते हैं। अब इसकी सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? इसका मेन काम है मोटर के शुरुआती मतलब जो जबरदस्त करंट होता है ना, जिसे इन रश करंट कहते हैं, उसे 5 से 7 गुना तक कम कर देना। जरा सोचिए, अगर ये ना हो तो चालू होते ही पूरे सिस्टम पर कितना जबरदस्त दबाव पड़ेगा। और ये काम एक बड़े ही सिंपल 3 स्टेप वाले प्रोसेस से होता है। पहले मोटर स्टार कनेक्शन में कम वोल्टेज पर आराम से शुरू होता है, फिर एक टाइमर उसे डेल्टा कनेक्शन में मतलब फुल वोल्टेज पर ले आता है। ये मोटर और पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों को बचाता है। अगला टॉपिक है VFD। ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का एक बहुत ही मॉडर्न और एकदम सटीक तरीका है। तो ये काम कैसे करता है, बहुत ज़रूरी है ये समझना। ये आने वाली AC सप्लाई को पहले DC में बदलता है और फिर उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक नई फ्रीक्वेंसी वाली AC में बना देता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई म्यूजिक मिक्सर हो जो मोटर के लिए सही धुन मतलब सही फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा है ताकि उसकी स्पीड कंट्रोल हो सके। और मोटर सेक्शन की आखिरी चीज़ है ओवरलोड रिले। ये समझिए मोटर का एक बॉडीगार्ड है। अगर करंट ज़्यादा हो जाए तो ये मोटर को गर्म होकर जलने से बचाता है, उसे ट्रिप कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम तैयार होता है। कॉन्टैक्टर और रिले, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फर्क एकदम सीधा सा है। कॉन्टैक्टर जो है वो भारी भरकम पावर लोड के लिए है, जैसे मोटर को चलाना, जबकि रिले छोटे मोटे कंट्रोल सिग्नल के लिए होता है। इसी तरह अलग अलग पैनल्स का रोल समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, MCC यानी मोटर कंट्रोल सेंटर, इसका काम सिर्फ और सिर्फ मोटर्स को कंट्रोल करना है। वहीं दूसरी तरफ PCC यानी पावर कंट्रोल सेंटर का काम है पूरी बिल्डिंग या फैक्ट्री में मेन पावर को बांटना। और यही फर्क वायरिंग में भी देखने को मिलता है। पावर वायरिंग मतलब मोटी तारें जिनमें हाई वोल्टेज दौड़ता है मशीनों को चलाने के लिए, और कंट्रोल वायरिंग वो पतली तारें हैं जो सिर्फ सिग्नल देती हैं कि भाई अब चालू हो जाओ या बंद हो जाओ। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल के लिए, और वो है सुरक्षा और स्टैंडर्ड तरीके। लेटो, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो सचमुच जाने बचाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम करने वाले हर एक इंसान को इसमें एक्सपर्ट होना ही चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोसेस बहुत सीधा है पर इसमें कोई कोताही नहीं। पावर बंद करो, अपना ताला लगाओ, टैग लगाओ और सबसे जरूरी दोबारा चेक करो कि पावर सच में बंद है या नहीं। यही सेफ्टी की गारंटी है। सेफ्टी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है अर्थिंग। इसके 2 बहुत ही खास मकसद होते हैं, दोनों ही बहुत जरूरी। पहला तो ये इंसानों को बिजली के झटके से बचाता है, और दूसरा ये हमारी जो महंगे और नाजुक उपकरण होते हैं उन्हें फालतू के करंट से होने वाले नुकसान से बचाता है, मतलब इंसान और मशीन दोनों की सुरक्षा। और जब सारे सेफ्टी मेजर्स के बाद भी कोई खतरा बच जाए तो हमारी रक्षा की जो आखिरी दीवार है वो है PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये हमारे और बिजली के खतरे के बीच एक कवच का काम करता है। इसमें खास तौर पर इलेक्ट्रिकल काम के लिए बने इंसुलेटेड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, हेलमेट और हाई वोल्टेज पर काम करने के लिए आर्क फ्लैश सूट जैसी चीजें आती हैं। और आखिर में कलर कोडिंग जैसे स्टैंडर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। और एक मजेदार बात यह भी है कि हम जो रेड, येलो, ब्लू का क्रम इस्तेमाल करते हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। हर देश का अपना अलग सिस्टम है। तो इन 10 जरूरी टॉपिक्स को कवर करने के बाद सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, क्या है जो हमें याद रखना है? देखिए, सबसे बड़ा सबक यही है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है,
तैयारी और बार-बार रिवीजन करना ही उस ज्ञान को कॉन्फिडेंस में बदलता है, और वही कॉन्फिडेंस इंटरव्यू के प्रेशर में काम आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 10 कॉन्सेप्ट्स में से वो कौन सा एक है जिसे चुनकर सबसे पहले उसमें महारत हासिल की जाए, क्योंकि सही शुरुआत ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है।